नमस्कार। एआई की दुनिया में आजकल अम, जबरदस्त हलचल मची हुई है और आज हम एक ऐसी ही बड़ी खबर पर बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल की एआई टीम में मतलब उनकी जो जानी मानी लैब है डीप माइंड उसमें काफी सेंध लगा दी है। कई बड़े नाम अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ हैं। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो देखिए, खबर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल डीप माइंड के करीब 24 इंजीनियरों और रिसर्चर्स को हायर किया है। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है अमर सुब्रमण्य का। ये भारतीय मूल के हैं और गूगल में आप सोचिए लगभग 16 साल बिता चुके हैं। जी अब ये काफी लंबा वक्त होता है। 16 साल। हाँ, ये वाकई बहुत लंबा समय है। सुब्रमण्य गूगल में इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट थे और उनका गूगल का जो फ्लैगशिप एआई चैटबॉट है जेमिनी असिस्टेंट, उसे बनाने में बहुत अहम रोल था। अच्छा। हाँ, और अब वो माइक्रोसॉफ्ट जा रहे हैं कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट बनकर। वहाँ वो माइक्रोसॉफ्ट के अपने एआई असिस्टेंट, को पायलट और बिंग जैसे प्रोजेक्ट्स देखेंगे। मतलब सीधा गूगल को टक्कर देने वाले प्रोजेक्ट्स। हाँ, और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है ना, क्योंकि वो किसको रिपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, ये कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। सुब्रमण्यम माइक्रोसॉफ्ट में रिपोर्ट करेंगे मुस्तफा सुलेमान को, और सुलेमान तो खुद गूगल डीप माइंड के को फाउंडर थे। हाँ, वही तो। और वो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के कंज्यूमर एआई डिवीजन के सीईओ बने हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट में अपनी पुरानी डीप माइंड वाली टीम दोबारा बना रहे हैं। एक तरह से अपनी ड्रीम टीम बना रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक बहुत सोची समझी चाल लगती है अपनी एआई कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ाने के लिए। और सिर्फ सुब्रमण्य ही नहीं है, एडम सडोव्स्की, जिन्होंने गूगल में करीब 18 साल काम किया। 18 साल। हाँ, और सोनल गुप्ता, जो डीप माइंड में सीनियर इंजीनियरिंग डायरेक्टर थीं, वो भी अब माइक्रोसॉफ्ट की एआई टीम में शामिल हो गई हैं। इतने लंबे समय तक गूगल में रहे टॉप के लोगों का एक साथ माइक्रोसॉफ्ट जाना, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक और चीज देखने वाली है। क्या? माइक्रोसॉफ्ट ये हायरिंग उस वक्त कर रहा है जब उसने हाल ही में दूसरे डिविजनों में करीब 9,000 लोगों को निकाला है, छटनी की है। अच्छा, हाँ, ये खबर भी थी। तो इससे साफ पता चलता है कि एआई टैलेंट वो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। मतलब वो दूसरे एरिया में कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, लेकिन एआई में, खासकर टॉप टैलेंट में, भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो बड़ी उथल-पुथल वाली बात है। इतने सारे टॉप लोग गूगल छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट क्यों जा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? मतलब इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये साफ तौर पर एआई सेक्टर में चल रही टैलेंट वॉर का एक क्लासिक उदाहरण है। टैलेंट वॉर? हाँ, ये सिर्फ लोगों को नौकरी देना नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक तरीके से एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस हासिल करना है, और शायद अपने कॉम्पिटिटर को थोड़ा कमजोर करना भी। जैसा हमने पहले कहा, सुलेमान का लीडरशिप यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से कई लोग पहले सुलेमान के साथ डीप माइंड में काम कर चुके हैं, तो उनके साथ काम करने का जो अनुभव है, जो भरोसा है, वो शायद उनके माइक्रोसॉफ्ट जाने के फैसले में काफी अहम रहा होगा। हाँ, ये बात तो है। लीडरशिप मायने रखती है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सुलेमान का फोकस कंज्यूमर एआई पर है। बिल्कुल। तो क्या ये एक इशारा है कि माइक्रोसॉफ्ट अब गूगल के सर्च और असिस्टेंट वाले दबदबे को मतलब सीधे तौर पे चैलेंज करने की तैयारी में है? शायद ओपन एआई के मॉडल से कुछ अलग करके, ज्यादा इंटीग्रेटेड तरीके से। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ टैलेंट की लड़ाई नहीं है, ये एआई के फ्यूचर की दिशा तय करने की भी कोशिश है। माइक्रोसॉफ्ट का ये कदम दिखाता है कि वो कंज्यूमर एआई को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, और सुलेमान और उनकी ये नई टीम वो इस विजन के बिल्कुल सेंटर में है। वो गूगल और ओपन एआई जैसी कंपनियों से आगे निकलने के लिए मतलब अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो है ही, पर सही लोग, सही टीम, वो इस रेस में एक सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ बड़े नाम जोड़ लेने से ही कामयाबी मिल जाएगी? मतलब टीम को जमाना, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के कल्चर में ढालना, ये सब चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां तो देखिए जरूर होंगी। नई टीम को इंटीग्रेट करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ एक फायदा यह है कि जैसा हमने कहा, टीम के कई सदस्य पहले एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं और सुलेमान के अंडर काम कर चुके हैं। सही बात है। तो एक जाना पहचाना लीडरशिप और पहले से बनी हुई केमिस्ट्री, वो इन चुनौतियों को शायद थोड़ा कम कर सकती है। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक कैलकुलेटेड रिस्क है, जिसमें जोखिम है, पर रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। हाँ, और ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि जब कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां एआई की दुनिया के सारे बेस्ट माइंड्स को
टॉप टैलेंट को इस तरह से अपने पास जमा कर रही हैं, तो इसका इनोवेशन पर, मतलब नई खोजों पर और बाकी के एआई इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे नई छोटी कंपनियों के लिए मौके कम हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कहीं एआई का भविष्य बस कुछ ही कंपनियों के हाथों में तो नहीं सिमट रहा। खैर, इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।